कहानी की शुरुआत पेरिस ओपेरा हाउस, जिसे पैलेस गार्नियर के नाम से भी जाना जाता है, में अजीबो गरीब घटनाओं की एक श्रृंखला से होती है। ओपेरा हाउस के कर्मचारी और कलाकार एक रहस्यमय ओपेरा घोस्ट, ओपेरा का भूत की अफवाहों से भयभीत हैं, जो हाउस के भीतर रहता है और अपनी उपस्थिति को अजीबोगरीब दुर्घटनाओं, गायब होने वाले सामान और रहस्यमय आवाजों के माध्यम से महसूस कराता है। नए प्रबंधक मिस्टर रिचर्ड और मिस्टर मॉन्चरमेन इन अफवाहों को पहले तो खारिज करते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें फैंटम के अजीबोगरीब संदेश और मांगे मिलनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें उसके लिए एक विशेष बॉक्स 5 आरक्षित करने और कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा उसे नियमित रूप से देने की मांग शामिल है। ये सब ओपेरा हाउस में एक अजीबोगरीब तनाव और भय का माहौल पैदा कर देता है। कहानी की नायिका क्रिस्टीन डे है, एक युवा और विनम्र कोरस गर्ल जो एक गरीब स्वीडिश वायलिन वादक की बेटी है। क्रिस्टीन अपनी गायन प्रतिभा के लिए पहले जानी नहीं जाती, लेकिन उसके भीतर एक गहरी कलात्मक आत्मा है। एक दिन एक रहस्यमय एंजल ऑफ म्यूजिक, संगीत का देवदूत, उसे सिखाना शुरू करता है। ये देवदूत क्रिस्टीन को रात में उसके ड्रेसिंग रूम में आता है, उसे गायन के रहस्य सिखाता है और उसकी आवाज को असाधारण ऊंचाइयों तक ले जाता है। क्रिस्टीन का मानना है कि ये देवदूत उसके मृत पिता द्वारा भेजा गया है। उसकी आवाज में अचानक आई ये असाधारण सुधार उसे ओपेरा की अगली बड़ी स्टार बना देता है। जब प्रमुख गायिका कार्लोटा बीमार पड़ जाती है और क्रिस्टीन को उसके स्थान पर गाने का अवसर मिलता है, क्रिस्टीन का प्रदर्शन शानदार होता है और वो रातों रात सनसनी बन जाती है। क्रिस्टीन की सफलता उसके बचपन के दोस्त राउल विस्कांट डी चैग्नी का ध्यान आकर्षित करती है। राउल, जो क्रिस्टीन से बचपन से ही प्यार करता है, उसे फिर से देखकर प्रसन्न होता है और उसके साथ अपने बचपन की यादें ताज़ा करना चाहता है। लेकिन क्रिस्टीन अब बदल चुकी है। वो रहस्यमय और डरी हुई लगती है। वो राउल को बताती है कि उसका एंजल ऑफ म्यूजिक बहुत मांग करने वाला है और उसे कभी भी उसके बारे में किसी से बात नहीं करनी चाहिए। राउल क्रिस्टीन के व्यवहार से चिंतित होकर उसके रहस्य को समझने की कोशिश करता है। एक रात क्रिस्टीन राउल को बताती है कि उसका देवदूत कोई अलौकिक सत्ता नहीं, बल्कि एक व्यक्ति है और वो उसे अपने साथ ले जाने वाला है। वो राउल को चेतावनी देती है कि वो उसका पीछा ना करे, लेकिन राउल क्रिस्टीन का पीछा करता है और उसे ओपेरा हाउस के नीचे की अंधेरी और भूल भुलैया जैसी गलियों में जाते हुए देखता है। वो क्रिस्टीन को एक गुप्त मार्ग से होकर ओपेरा हाउस की भूमिगत झील के पार एक रहस्यमय निवास तक जाते हुए देखता है। ये फैंटम का गुप्त ठिकाना है जो दुनिया से छिपा हुआ है। इस गुप्त ठिकाने में क्रिस्टीन को एंजल ऑफ म्यूजिक की असली पहचान का पता चलता है। वो एरिक है, एक प्रतिभाशाली संगीतकार, वास्तुकार और आविष्कारक, जिसका चेहरा जन्म से ही भयानक रूप से विकृत है। एरिक ने अपने विरूप चेहरे के कारण समाज से खुद को छिपा लिया है और ओपेरा हाउस के नीचे की अंधेरी दुनिया में रहता है। वो क्रिस्टीन से गहराई से प्यार करता है और उसका प्यार एक जुनूनी, अधिकारपूर्ण और खतरनाक रूप ले चुका है। वो क्रिस्टीन को अपनी दुल्हन बनाना चाहता है और उसे कभी भी अपने पास से जाने नहीं देना चाहता। एरिक क्रिस्टीन को अपना भयानक चेहरा दिखाता है और क्रिस्टीन भय और दया दोनों से भर जाती है।
एरिक उसे धमकी देता है कि अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वो ओपेरा हाउस और उसके सभी निवासियों को नष्ट कर देगा। ओपेरा घोस्ट का आतंक बढ़ता जाता है। वो ओपेरा हाउस ने दुर्घटनाएं अंजाम देता है, जिसमें एक मंच तकनीशियन की मौत और एक व्यापक झूमर का गिरना शामिल है, जिससे दर्शकों में दहशत फैल जाती है। वो मैनेजरों को लगातार धमकी भरे पत्र भेजता है, जिसमें क्रिस्टीन को प्रमुख भूमिकाएं देने और उसके निर्देशों का पालन करने की मांग करता है। जब कार्लोटा फिर से गाने की कोशिश करती है तो फैंटम उसकी आवाज को खराब कर देता है और उसे मंच पर बेहोश कर देता है, जिससे उसकी शक्ति का प्रदर्शन होता है। क्रिस्टीन एरिक के प्यार और उसके आतंक के बीच फंसी हुई है। वो उससे डरती है, लेकिन उसके अकेलेपन और उसकी अद्भुत प्रतिभा के लिए दया भी महसूस करती है। राउल क्रिस्टीन को एरिक से बचाने की कोशिश करता है और वे दोनों भागने की योजना बनाते हैं। वे एक गुप्त सगाई करते हैं, लेकिन एरिक उनकी योजनाओं का पता लगा लेता है, जिससे उसका क्रोध और भी अधिक बढ़ जाता है। ओपेरा हाउस में एक ग्रांड मास्करेड बॉल का आयोजन होता है। एरिक रेड डेथ के रूप में भेष बदलकर बॉल में आता है और क्रिस्टीन को चेतावनी देता है कि वो उसकी है। वो क्रिस्टीन को अपनी सगाई की अंगूठी पहनने के लिए मजबूर करता है, जो उसके अधिकार का प्रतीक है। अंततः एरिक क्रिस्टीन का अपहरण कर लेता है और उसे अपने भूमिगत ठिकाने पर ले जाता है। राउल क्रिस्टीन को बचाने के लिए बेताब एक रहस्यमय व्यक्ति, जिसे द पर्शियन के नाम से जाना जाता है, जो एरिक के परिचय को जानता है और उसके भूमिगत जाल से परिचित है, की मदद लेता है। पर्शियन राउल को ओपेरा हाउस के नीचे की खतरनाक गलियों और एरिक द्वारा बनाए गए भयानक जाल से रास्ता दिखाता है। वे एरिक के टॉर्चर चेंबर में फंस जाते हैं, जहां एरिक ने अपनी कला का उपयोग करके भयानक यातना कक्ष बनाए हैं। एरिक क्रिस्टीन को एक अंतिम और भयावह विकल्प देता है, या तो वो उससे शादी करे और उसकी पत्नी बने, जिससे वो दुनिया को शांति से रहने देगा, या वो इनकार करे और एरिक ओपेरा हाउस को नष्ट कर देगा और उन सब को मार डालेगा। क्रिस्टीन अपने प्यार और अपने सिद्धांतों के बीच संघर्ष करती हुई अंततः एरिक के प्रति दया और समझ दिखाती है। वो उसे एक चुंबन देती है और उसके प्रति अपनी करुणा व्यक्त करती है। ये मानवीय स्पर्श एरिक के कठोर दिल को पिघला देता है, जो जीवन भर प्यार और स्वीकृति के लिए तरस रहा था। एरिक क्रिस्टीन के इस निस्वार्थ कार्य से गहराई से प्रभावित होता है। वो उसे और राउल को भागने की अनुमति देता है, ये जानते हुए कि वो उसे कभी भी अपने पास नहीं रख पाएगा। वो क्रिस्टीन को अपनी अंगूठी वापस कर देता है और उसे बताता है कि वो उसे तब तक पहने जब तक वो मर न जाए। एरिक अपने अकेलेपन और निराशा में कुछ ही देर बाद मर जाता है। उसकी मृत्यु का रहस्य केवल पर्शियन को पता होता है, जो बाद में उसके जीवन की त्रासदी की कहानी लिखता है। क्रिस्टीन और राउल एक साथ भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं, एक नया जीवन शुरू करते हैं। क्रिस्टीन कभी-कभी एरिक की अंगूठी पहनती है, जो उसके प्रति उसके त्रासदे प्यार और दया की याद दिलाती है। ओपेरा हाउस में शांति लौट आती है, लेकिन फैंटम की किंवदंती हमेशा के लिए जीवित रहती है, जो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने विद्रूप चेहरे के कारण समाज से खुद को छिपा लिया था, लेकिन जिसके भीतर एक महान आर्थिक आत्मा और एक गहरा प्यार करने वाला दिल धड़कता था। ये कहानी कला की शक्ति, मानवीय पैशन की तीव्रता और समाज के उन लोगों के प्रति क्रूरता पर एक मार्मिक टिप्पणी है जिसे वो अस्वीकार करता है।